हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, क्या क्या होती है हरित क्रांति, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत किसने की, इसके जनक किसको कहा जाता है, मैं सारी चीज़ें आपको कवर करूंगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में सोशल साइंस की जो लास्ट यूनिट थी वो आज आपसे समाप्त हो जाएगी। फिर मैं आपको इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो आपने जो ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर किए हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में स्वामी एस नाथन ने किया था। किसने किया था? स्वामी एस नाथन ने। यानी हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? स्वामी एस नाथन को। स्वामी एस नाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक, 1966-67 में मैक्सिको गए थे। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वहाँ से गेहूं का बीज ले आए। वह बीज बहुत ही क्या था, अच्छा था। कम बीज बोने से क्या था, बहुत अच्छी फसल देता था। यानी कि इसकी स्टोरी बताई गई। मैंने बहुत 2 लाइनों में स्टोरी कवर कर दी। क्या हुआ था कि जो एस स्वामीनाथन के थे, जो हमारे देश में जो कृषि की जो जो उत्पादन क्षमता थी वो बहुत कम थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपने देश की जो कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाए। तो इन्होंने अच्छे बीजों को प्रयोग करने के लिए क्या किया, इन्होंने ये मैक्सिको गए। वहाँ पे क्या किया इन्होंने गेहूं का एक बीज वहाँ से बीज लेके आए। वो बीज इतना अच्छा था कि वो कम बोने पर क्या होता था, बहुत अच्छी फसल देता था। तो वो जो स्वामी एस नाथन थे वो वहाँ से बीज लेकर के आए और भारतीय कृषकों को दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खेतों में बोया। इससे क्या हुआ कि जो हमारी कृषि थी वो बहुत अच्छी फसल उगी। इससे क्या हुआ, हमारा जो देश था वो हरा भरा हो गया। तब से इसको क्या कहा, हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस नाथन ने। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि जो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? स्वामी एस नाथन को। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अब जानते हैं हरित क्रांति का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है समाज पर, कि हरित क्रांति का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ा। पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन। यानी कि हरित क्रांति का अभाव कहीं ना कहीं हुआ कि जो समाज पर पड़ा तो क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो शहरी क्षेत्रों में पलायन करने लगे। दूसरा पॉइंट है आय असमानता में वृद्धि। जो उनकी आय थी वो कहीं ना कहीं असमान थी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक तनाव। यानी कि सामाजिक तनाव की वजह से उन्होंने क्या किया, पलायन करना चालू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। यानी कि आसपास रहने वाले लोगों में क्या हुई, असमानता क्रिएट हुई और उससे वो जो असमानता थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों के जीवन स्तर में गिरावट हुई। ठीक है, अब जानते दूसरा पॉइंट क्या था, हरित क्रांति पर क्या पड़ा, स्वास्थ्य पर प्रभाव। यानी कि मलेरिया, रतौंधी, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियां, कुपोषण की स्थिति, ये सारी क्या हुई, प्रभाव पड़ा किस पर, व्यक्तियों पर, उनके स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य संकट। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, भूमि अपरदन, भूमि में अम्लीयता में वृद्धि, भूमि की अनवरतता, जल जमाव, ये सारी चीज़ें क्या हुई, खाद्य के रूप में संकट हुई। यानी कि खाद्य के लिए क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। जो पर्यावरण प्रदूषण चाहे वो भूमि अपरदन हो, जल का जमाव हो, भूमि की अनवरतता, ये सारी चीज़ें क्या हुई, खाद्य के लिए संकट बन करके उभरने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है शहरों पर क्या हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें। सकारात्मक में क्या हुआ, कामगारों की उपलब्धता होगी। जब वो क्षेत्रीय इलाकों से नगरीय शहरों में क्या नहीं कि शहरों में पलायन करने लगे तो वहाँ पे कामगारों की अच्छी क्या हुई, उपलब्धता हुई। इससे दूसरा पॉइंट है खाद्यान्न की उपलब्धता हुई। नकारात्मक क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में पलायन करने लगे। इससे क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों को नुकसान होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि भुखमरी की समाप्ति, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। बिल्कुल बात, जब हमारी जो कृषि अच्छी होगी तो भुखमरी की कोई बात ही नहीं हो सकती है,
खाद्यान्न में भारत हमारा क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। हर एक किसान के पास अच्छी उपज होगी अनाजों की, तो उनमें क्या होगी, आत्मनिर्भरता बनी रहेगी। औद्योगिकीकरण व शहरीकरण में विस्तार होगा। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या है, जब अच्छी फसल होगी तो किसान क्या करेंगे, उनका व्यापार करेंगे। इससे जो औद्योगिकीकरण है उसमें बढ़ावा मिलेगा, और शहरीकरण में क्या, सारी चीज़ें अच्छे से उपलब्धता हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी में कमी। बिल्कुल बात, जब कृषि अच्छी होगी तो किसान सशक्त होगा, तो उनमें क्या, गरीबी की कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार का सृजन, यानी कि जब आप अच्छा बीज बोएंगे, फसल की अच्छी ध्यान देंगे, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी बुवाई जुताई सिंचाई करेंगे, काटने का जो माध्यम होगा वो भी आप टेक्निक्स के माध्यम से करेंगे, पुरानी परंपरा को छोड़ते हुए। तो इससे क्या होगा, नए नए जो आपको जो रोजगार मिलेंगे वहाँ पे कामगारों को, उससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हरित क्रांति के प्रभाव को। पहला था समाज का प्रभाव, दूसरा था स्वास्थ्य पर प्रभाव, तीसरा था खाद्य संकट, चौथा था शहरों पर प्रभाव, और नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट था वो था अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये मैंने आज आपको हरित क्रांति के बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आया, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।